हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाइनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम अब तक ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, एवरेज, सीक्वेंस और सीरीज और अलजेब्रा ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमने मेंसुरेशन स्टार्ट किए। मेंसुरेशन में अब तक बेसिक फार्मूले कर चुके हैं और मेंसुरेशन में फार्मूले तो लिमिटेड होते हैं, पर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो इसलिए मैंने एसएससी सीजीएल 2023 से क्वेश्चन लेने स्टार्ट किए। टीयर 1 के 23, 22, 21, 20 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम एसएससी सीजीएल 2019 में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो सीएचएसएल और अदर एसएससी एग्जाम और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक एरिया दे रखा है फील्ड का, जो क्या रेगुलर हेक्सागन की फॉर्म में है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रेगुलर हेक्सागन का मीनिंग क्या होता है। रेगुलर हेक्सागन मीन्स सारे के सारे इंटरनल एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, और सारी की सारी साइड्स भी क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। तो हम यहाँ पर एक हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेरा कंप्लीटली थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो ये हमारा आ गया रेगुलर हेक्सागन। और रेगुलर हेक्सागन में हमें 6 क्या मिलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स मिलते हैं, जिनकी सभी की क्या होती है, साइड सेम होती है। ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और जो अंदर है ये भी क्या होगी, हमारी ए ही होगी, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन में हमें 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलते हैं। तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलते हैं, तो हमें रेगुलर हेक्सागन का एरिया दिया हुआ है। और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है। फेंसिंग हमने क्या करनी है, इसकी परिमीटर की फेंसिंग करनी है, तो हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो इसके सबसे पहले हमें इसकी साइड निकालनी पड़ेगी रेगुलर हेक्सागन की। तो हम लिख लेते हैं रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या हुआ, 6 इंटू √3/4, क्योंकि सिंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a²। और 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू √3/4 a²। और ये मेरे पास आ गया √3, ये हमें दे रखा है। तो इसको जब मैं ये यहाँ पर a² नहीं, √3 कटेगा ना, तो ये मैंने यहाँ पर a² लिख दिया, √3 से √3 कट कर दिया, और a² की वैल्यू मेरे पास आ गई 4² इंटू 10²। और a की वैल्यू मेरे पास आ गई 40, 4 इंटू 10 आ जाएगी ना। अब मेरे से कॉस्ट पूछी है, इसकी बाउंड्री क्या हो जाएगी, परिमीटर 6a, क्योंकि 1 2, ये देखो इधर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे, तो 6a इसकी बाउंड्री होगी। पर मीटर कॉस्ट क्या है, 16.80 रुपीज़। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, a की वैल्यू है 40 इंटू 16.80, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4032 रुपीज़ आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका एरिया 0.64 पाई स्क्वायर मीटर। ये रोल डाउन करती है। रोल डाउन का मतलब क्या है, जब हम कोई भी व्हील किसी भी 2 व्हीलर का या 4 व्हीलर का चलता है, तो वो क्या करता है, घूमता रहता है ना। तो एक रेवोल्यूशन वो कंप्लीट करता है, तो उसमें वो कितनी, एक रेवोल्यूशन, रोल डाउन का मतलब वो घूमता रहता है ना, तो एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 2πr। तो एन रेवोल्यूशन में उसने दे रखा है कितनी डिस्टेंस कवर की है, 1.408 किलोमीटर दे रखा है हमें। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें एरिया दे रखा है, जो सर्कुलर डिस्क है सर्कल की शेप में है, तो हम लिख लेते हैं सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² इज इक्वल टू 0.64 पाई। तो आर की वैल्यू, पाई से पाई कट गया, और आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0.8 मीटर आ गई है। ठीक है। अब मेरे को दे रखे रोल डाउन है लेंथ। तो देखो एक रेवोल्यूशन में मैंने बताया था वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, कोई भी 2 व्हीलर चाहिए आप ले लो, उसका जो पहिया होता है वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 2πr। अगर n रेवोल्यूशन होंगे तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, n इंटू 2πr। और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1408 मीटर। किलोमीटर था, पर मैंने डेसिमल हटा के मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आ जाएगा मेरे पास, n की वैल्यू आ जाएगी 1408
इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 10। तो मेरे पास इसको जब मैं काटूंगी तो ये आ जाएगा 64 और 2 8 या 16 होता है ना, तो ये 8 आ गया यहाँ पर। 4 16 4 या 64 होता है ना, यहाँ आएगा 4, ये आ गया 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 280 टोटल रेवोल्यूशन आ गए हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो स्फीयर का वॉल्यूम दे रखा है हमें और रेडियस का उनका सम दे रखा है। तो हमें रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर निकालनी है। तो हम लिख लेते हैं V1 अपॉन V2, ये हमें दे रखा है, ये दे रखा है 125 अपॉन 65। और रियल में फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का स्फीयर का, R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब ये होता है। तो मेरे पास R1 अपॉन R2 क्या आ गया, जब मैं इनका क्यूब रूट ले लूँगी 5 अपॉन 4। इसके अलावा मेरे को दे रखा है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 36। मेरे पास ये रेशियो है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 5x, अगर मैं पूरी की पूरी साइड ही लूँ रेडियस, प्लस 4x इज इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4। ठीक है, ये रेशियो है इसलिए, पर रियल में जो हमारी यहाँ पर रेडियस है वो क्या होगी 5x प्लस 4x दोनों होगी। तो R1 मेरे पास क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा 5 इंटू 4 20 मीटर और R2 आ जाएगी 4 इंटू 4 16। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आज के जो हमारे 3 डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस थे जो SSC CGL 2019 में आए थे, हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और वाहिनी एजुकेशन को भी सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।